Azim. Welcome to Global Influencers Hub. Here we talk about the life journeys of influencers, social media influencers, and we cannot wait to deep dive into yours. By deep dive, I mean is taking you right back to your childhood. So Okay. tell us about Azim as a child. What kind of a child were you? As a child, I don't remember right now what was I am. So, but yeah, uh, जब मैं छोटा Were you था, curious, a mischievous child, a quiet child? What kind? I think mixed up. Mixed Like up. या जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा स्टडी में ज्यादा अच्छा नहीं था. बट Acha. आफ्टर दैट ग्रेजुअली आई इम्प्रूव माई सेल्फ. पेरेंट्स कहते थे पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर कैसे बनोगे, सक्सेसफुल कैसे होगे लाइफ में. तो या मैं काफी शरारती भी था. इवन पूरा दिन खेलना कूदना ज्यादातर इनिशियल शुरुआत में ही रहता है. सो धीरे धीरे चीजें समझ में आई. फिर मम्मी पापा ने, सिस्टर ने, ब्रदर्स ने, सबने समझाया कि खेलना कूदना ही सब कुछ नहीं है. सब कुछ नहीं है, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल. पढ़ना भी है. यस एग्जैक्टली. सो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया. फिर एक घर में हमारे कोई डॉक्टर नहीं था. सो माय मदर एंड फादर ये सब चाहते थे कि एक एक्चुअली एक फैमिली में डॉक्टर होना चाहिए. सो तब से ही मैंने अपने आप को ये किया कि मैंने एक अपना एम डिसाइड किया कि भाई डॉक्टर बनना है लाइफ में. ये तो कब तब था? ये what when आई how थिंक old were you at that time? सिक्स सेवन्थ क्लास, आई थिंक मैं था सिक्स सेवन्थ क्लास में. तब से ही मैंने एक एम बनाया कि डॉक्टर बनना है लाइफ में. और फ्रेंड्स में भी इवन कोई मेरे डॉक्टर नहीं है. अच्छा. सभी अलग अलग प्रोफेशंस में है. कोई इंजीनियर है, कोई आई थिंक कोई ये अपना जो प्रोफेशन है आप जो कर रहे हैं ये सब सोशल मीडिया इसमें चले हाँ गए हैं हाँ. कुछ लोग. हम्म. तो इस तरह से रहा है मेरा जीवन. पर बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो उन्होंने काफी सपोर्ट किया है मुझे. मेरे फादर ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी सिस्टर ने. हाँ इन्होंने वाह, बहुत. जी. बहुत बड़ी बात है. नाउ एक चाइल्डहुड हैबिट दैट यू स्टिल कैरी विथ यू टुडे. चाइल्डहुड एक हैबिट ये है कि मैं कुछ भी सीखने की बहुत ज्यादा है. जैसे मुझे कोई भी नया वर्ड मिलेगा या कोई मैं नई चीज देखूंगा तो मेरा ये रहता है कि मुझे बहुत जल्दी उसको सीखना है. मुझे पता होना चाहिए, जल्दी पता लग जाए मुझे बस. थोड़ा तो और थोड़ा पता वो होना चाहिए वो तो. अभी भी है. मैं अब क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर, पर अभी भी कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमारे सीखने के लिए होती हैं. तो मुझे बहुत एक रहता है, जल्दी से क्रेविंग हो जाती है एक तरह की कि मुझे जल्दी से ये उसको पता करना है करना. जल्दी से. जी जी. वंडरफुल वंडरफुल. तो ये बताए तो आपका स्कूलिंग तो हुआ, तो लग रहा है कि योर पेरेंट्स प्रॉब्ली वर द मेन इंस्पिरेशन बिहाइंड यू Yes, बिकमिंग, yes, definitely. right? Who would you say inspired you more, your mom or your dad? Actually, both. Yeah, but my father always said to me कि भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मेरे फादर एज अ बिजनेसमैन, एज अ पॉलिटिशियन, थोड़ा इनकी ज़्यादा इच्छा रहती है. पॉलिटिकली वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. तो उनका एक ये था कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो Hmm. पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है. तो Ab- एक डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन चुनना जिसमें लाइफ में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं. अच्छे लाइफ स्टाइल रहेगा आपका, अच्छी लाइफ रहेगी. तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है. सपोर्ट किया. वंडरफुल. सो उसके बाद क्या हुआ? स्कूलिंग हो गया, फिर आपका मेडिकल कॉलेज भी आपने या एडमिशन. मैंने ट्वेल्थ के बाद अपना एग्जाम क्रैक किया. उसके बाद मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज भी था इस मामले में. बट मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी बड़ी सिस्टर ने. और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए. तो उसके बाद मैंने एग्जाम क्रैक किया. फिर उसके बाद मैं जयपुर मूव हो गया. जयपुर मैंने पढ़ाई की 5 साल वहाँ पर. अच्छा. जी जी. उसके बाद मैं फिर अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट करके इंटर्नशिप भी मैंने वहीं पे कंप्लीट की अपनी. और फिर उसके बाद मैं दिल्ली मूव हो गया. तब से मैं यही हूँ. अच्छा, कोई स्पेशलाइजेशन किया आपने, लाइक डॉक्टर? हाँ, मैं मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की है. मेडिसिन में मैंने आफ्टर माय स्टडी मैंने मेडिसिन में काफ़ी स्टडी की है. तो मैं इमरजेंसी आईसीयू इसी में रहता हूँ दिन रात. Okay, so what is like the general medicine or जनरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन.
Oh, general medicine. Yes. Wonderful, wonderful. So, aapko, when did it inspire you to start making like, so what inspired you to start creating educational content? एजुकेशनल एक्चुअली ये मैंने लास्ट आई थिंक फरवरी से स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं सिर्फ देखता था डॉक्टर्स को वीडियोस में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। फरवरी से पहले मुझे ये सोचा कि ये एक अच्छा तरीका है लोगों तक अपने नॉलेज पहुंचाना, द मेडिकल नॉलेज। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों के अंदर, तो मैंने ये सोचा कि इट्स अ गुड वे टू स्प्रेड द नॉलेज, अवेयरनेस टू द पीपल। सो मैंने ये फरवरी से ही स्टार्ट किया है, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है इसमें। Hmm. लोगों ने काफी पसंद किया है। वो कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कि आप बहुत इजीली, एक इजी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करता हूँ, तो वो ये इसलिए है। तो मैंने इंस्पायरिंग यही है कि जो पहले डॉक्टर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैंने देखा, तो मुझे Hmm. लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। Mm, absolutely. Wonderful. And I think more doctors should come out and, यस, break the myths and the misconception. Now, आपने खुद ही बोला कि बहुत सारे misconception होते हैं. यस, ऐसा यस। एक बहुत बड़ा वाला misconception बताइए जिसका, which is like very, very commन among people. मैं नहीं, आपने भी देखे होंगे कई सारे। कुछ लोग कैंसर का इलाज कर रहे होते हैं बहुत इजीली तरीके से। बहुत मतलब कुछ बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल से टैकल करना पड़ता है, तो लोग बड़ी इजीली उनको प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये नहीं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो मुझे लगता है बहुत सारे मिसकंसेप्शन है सोशल मीडिया पर, जो लोग गलत तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं चीजों को। बट आई थिंक मैं सिर्फ वही वीडियोस बनाता हूँ जो बुक से स्टडी कर कर, जो एक्सपीरियंस से आया है, जो काफी सारी स्टडीज पीछे हुई हैं उनसे आया है। तो मैं उसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ। मैं कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ कि भाई इस तरह से कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। Wonderful. तो आपका, how do you balance facts and fun? आपका वीडियो में. फन, आई थिंक फन तो है ही नहीं। देर हाँ, इज ओनली मतलब like quite engaging है आपका videos. Like, do you just like basis, like do you do what is your main way to get to people? Is it just authentic content ऐसे, या you also make it a little more engaging? नो नो, जस्ट ऑथेंटिक कंटेंट। मैं बस वही चीजें प्रेजेंट करता हूँ जो हमारे रिटेली आईसीयू में हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो हम इमरजेंसी में देखते हैं। और क्या कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हमें देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है। तो मैं सिर्फ इन्हीं के चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। मैं बहुत से डॉक्टर है मैंने देखा है थोड़ा फन भी उसमें ऐड करना चाहते हैं। बट बट आई थिंक मुझसे होता नहीं है शायद। बट आप कह रही हैं तो ट्राई करूंगा मैं। हाँ, कर लीजिए. Why not? कि क्या कभी कभी होता है कि people actually think about being a doctor or being a Right. बहुत like गंभीर चीज है. Yeah, So yeah. a lot of people are very fearful of that field. I understand So this. I think थोड़ा सा maybe, I mean, I actually saw a couple of the videos. I mean, अच्छा था, like, with a lot of engaging content था. Okay, okay. So I thought that, थोड़ा सा, Yeah, yeah. it's very good, yeah. Definitely try Any करेंगे। unexpected reaction that you received from your audience you'd like to share? Unexpected reaction like on my comment section। हाँ, कहीं पे भी, हाँ. हाँ, एक्चुअली क्या है, वैसे तो बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं वो पॉजिटिव ही आते हैं मेरे पास, कि बहुत अच्छा कंटेंट है, वेरी इजीली आप समझाते हैं, गुड इंफॉर्मेशन लाइक दैट। बट सम टाइम होते हैं कुछ इस तरह के कि भाई ये तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। है ना। तो इस तरह के आते हैं मेरे पास, बट मैं उनसे कहता हूँ अच्छी बात है यार, दोबारा देख लो। वो भी अच्छी बात है. That is also true. बिल्कुल। That is good. So one piece of medical advice that you wish people stop Googling. आई थिंक पेशेंट ज्यादातर जो है कैंसर के बारे में ज्यादा गूगल करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कैंसर के बारे में स्टॉप करना चाहिए गूगल करना, और Okay. डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस मामले में। 100. क्योंकि गूगल जो है आपको पूरी तरीके से एडवाइस नहीं करता। बहुत सारी चीजें हैं वो बताता है आपको, बट नॉट डॉक्टर जो है आपकी इन्वेस्टिगेशंस, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री, आपकी कंप्लेंट्स, इसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं, बट गूगल इट्स नॉट योर डॉक्टर।
Exactly. Absolutely true. So, yeah, because Google hasn't gone through the, tough years of medical college. जी, जी, जी। है ना? एब्सोल्युटली। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है आपके पास जो आप बोलना चाहोगे कि वन ऑफ द टफेस्ट डेज ऑफ योर मेडिकल कॉलेज, इन अ मेडिकल कॉलेज, इन योर कॉलेज? आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट आई थिंक सभी डेज इस तरह के होते हैं हमारे लिए। जब एक्चुअली प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि उस टाइम में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। राइट, जब राइट, या राइट। जब एग्जामिनेशन होते हैं हमारे हाथ में, कोई पार्ट्स दे देते हैं, कोई बॉन दे देते हैं कि बताओ ये क्या है। तो वो ज़्यादा टेंशन ज़्यादा रहती थी उन टाइम में। बट धीरे धीरे सब चीज़ें सही हुई हैं, अब काफ़ी अच्छा, अब तो खैर सब कुछ पता है। बट वो टाइम थोड़ा टफ रहता था। वैसे मुझे ऐसा कोई इंसिडेंस है नहीं। Acha, wonderful. Now, how do you handle trolls on your comment section? Like, आई थिंक एज अ डॉक्टर मैं सिर्फ इग्नोर करता हूँ। मैं कोई that's आंसर good. That's a good thing. I या think that's a good thing. मैं कोई आंसर नहीं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक किसी को आंसर करना मुझे नहीं लगता कि कोई सही बात है। अगर क्योंकि सभी के पास फोन है, सभी के पास एक तरह की फ्रीडम है कि आपके कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी लिख जाना। सो मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को ही लेता हूँ, अदरवाइज कोई मुझे कोई बोलता है कुछ भी किसी भी तरह की बात, तो मैं जस्ट इग्नोर। That's a good piece. यस। That's good. So, any dream guest or a dream collaborator that you want for your video? एक्चुअली सच में बोलूँ तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है अभी Hmm. तक कि मैं किसी के साथ कोलैब करूं या ऐसा पॉडकास्ट करूं। Something like that. Yeah, yeah. Hmm. अभी तक मैंने नहीं सोचा है, बट यार डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, आप कह रही हैं तो। बट आई एम हैप्पी कि आपने मुझे इनवाइट किया, एंड मैंने थैंक यू भी नहीं कहा, आई थिंक। No, no, that's fine. Of course, we थैंक यू, also wanted to थैंक know. यू फॉर इनवाइटिंग मी। Okay, good. One thing people would be surprised to know about you. सरप्राइज्ड टू नो अबाउट मी, आई थिंक जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, और मेरे पास लोग होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो मैं बहुत ही कामली बिहेव करता हूँ। That's exactly या opposite. या तो दैट इज सरप्राइजिंग। Wonderful. So people don't know that you're actually stressed या out. या 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 आई एम बिहेव लाइक That's a वेरी skill, I would say. वेरी जेंटलमैन, वेरी वेरी कामली। Acha. या Very good. So if you weren't a doctor, what या would you be doing now? व्हाट वुड बी, आप क्या करते हो? I mean, what would be your alternate career? अगर अच्छा मैं नहीं होता तो आई थिंक आई एम अ क्रिकेटर, डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि Wonderful. मैंने Wow. बहुत क्रिकेट खेली है, मैम बहुत क्रिकेट खेली है मैंने। मैंने कुछ नहीं किया, स्टडी और क्रिकेट किया। मैं इवन मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेले हैं हम। तो आई थिंक मुझे मुझे लगता है कि मैं उसके अलावा क्रिकेटर होता। That's आई डोंट नो कि सक्सेसफुल that's होता नहीं very good. होता। Well, that's a good thing. यस। Now, how do you unwind after a stressful day? आप relaxation कैसे करते हो? सम टाइम एक्चुअली क्या है, हमारी जो ड्यूटीज है ना वो बहुत लंबी होती हैं, 24 आवर की शिफ्ट होती है। देन जो 24 आवर्स मिलते हैं उसमें सिर्फ रेस्ट करना ही हो जाता है। ठीक है, या फिर आउटिंग कर लिया है, मूवीज चले गए, या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बातचीत कर ली है। तो राइट नाउ इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि दोस्तों के साथ कहीं जैसे माउंटेन एरिया पे चले गए हैं, या थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में चिल करने के लिए चले गए, तो बहुत ही रेयरली ऐसे हमें प्लान करने पड़ते हैं। अदरवाइज तो हमें नींद पूरी हो जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो Yeah, नींद पूरी हो जाए तो वो है, मूवीज है, और मैं जिम जाता हूँ। सो ये सारी चीजें हैं, तो इनसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। very good, very good. So, what is your larger mission? लार्ज मिशन, आई थिंक जब मैं अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि लोग मेरे पास आए अपनी परेशानियां लेके, मैं उनको अच्छे से ट्रीट करूँ। और मेरे फादर का भी यही सपना है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ, सभी लोग तारीफ करें कि भाई अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, अच्छी तरीके से बातें करते हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, आई थिंक। और इंसान को अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल इसी तरह बन सकता है कि उसके पास लोग आएँ अपनी परेशानियाँ लेके, और तुम्हारे पास सॉल्यूशन हो। सो Solution. आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है।
Very good. Now, आपका लाइफ अगर एक थीम सॉन्ग होता तो what song would that be? लाइव सॉन्ग, थीम सॉन्ग, आई डोंट नो एक्चुअली। कोई लाइफ कोई अच्छा वाला गाना नहीं लगता कि आपका लाइफ का मेरी थीम लाइफ के सॉन्ग? ऊपर क्या गाना होना चाहिए? हाँ, अभी तो कुछ सोचना समझ पड़ेगा, है जी। सोचना पड़ेगा। या सोचना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं है कि कौन सा गाना होगा मेरे ऊपर। अच्छा, नहीं मेरे पर नहीं, लाइक अ थीम सॉन्ग फॉर योर लाइफ। सॉरी, मुझे अभी पता नहीं है इस बारे में। That's fine, that's fine. Not an issue. One thing you wish the younger generation understood better about health. बेटर अबाउट हेल्थ, हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसके बारे में काफी सोचा है कि एज अ ह्यूमन बॉडी बॉडी आपकी जो शरीर है वो एक मशीन है। तो मुझे लगता है कि सभी को, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मशीन है और इसके शरीर के अंदर आप जो कुछ भी खा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना इस हेल्पफुल है आपके लिए ये, कि क्या नुकसान हो सकते हैं इस चीज़ के। क्योंकि आजकल लोग कुछ भी खा रहे हैं, आपने देखा होगा, कुछ भी खा रहे हैं लोग, वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें कितना फैट है, कितना ऑयली है, कितना स्पाइसी है, कितना कोलेस्ट्रॉल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ के लिए लोगों को सोचना चाहिए, उन्हें जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज़ेस करनी चाहिए। और मैंने इसमें एक बात और मैम सोची है कि मेडिसिन के बाद जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, वो है आपकी फिज़िकल फिटनेस। आपको, अगर आपको अपना लंबा लाइफ जीना है, लंबी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको एक्सरसाइज़ करनी होंगी, अपने आप को फिट रखना होगा, अच्छा खाना खाना होगा। तो मैं यही कहूँगा बस। wonderful. तो थोड़ा रैपिड फायर हो जाए? श्योर। Cool. If stethoscopes were customizable, ओके, तो what कस्ट would your अगर आई color of the थिंक stethoscope क्या हो? क्या होगा आपका? कलर होगा ब्लू एंड कस्टमाइज़ करेंगे तो आजकल आपने देखो डिजिटल स्टेथोस्कोप आ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। उसमें एक्चुअली क्या है, जब आप किसी के चेस्ट पर लगाते हैं स्टेथोस्कोप, तो वो थोड़ा-सा और डिटेल में चीज़ों को ब्रीफ करता है कि हार्ट रेट कितना है, कैसे काम कर रहा है। तो आई थिंक डिजिटल डिजिटल होना चाहिए इसको। Cool. First thing you do after you wake up. आई थिंक आई चेक माय फ़ोन। Of course, देन सभी या सभी वही करते हैं। या या Most people. या Now, have और you ever Googled आपका कोई खुद का symptoms अगर कभी symptoms हो रहा है, have you ever Googled them कभी? नॉट वेरी मच, बट कभी-कभी हाँ, कर लेता हूँ मैं। Good, good. What's your doctor's superpower? सुपर पावर इज़ uh, मेडिसिन, Most used app on the phone? इंस्टाग्राम। Cool. Giving up either coffee or Wi-Fi? आई हाउ लॉन्ग? Oh, that's a good question. How long? For a week? आई थिंक इट्स वाई-फाई बिकॉज़ आई यूज़ माय ओन डाटा। बिकॉज़ That's a good one. कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है। That is true. That is true. Favorite part about being a doctor that no one talks about? फेवरेट पार्ट अबाउट अ डॉक्टर, आई थिंक जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपने कभी लाइक आपको लगता है कि इसके बारे में तो नहीं बात करते लोग। लगता है हाँ, एक्चुअली क्या है ना, डॉक्टर को आपने देखा होगा काफ़ी रील्स में, वीडियोज़ में, डॉक्टर को बहुत ईज़िली लेते हैं लोग। कहीं भी इंसल्ट भी कर देते हैं लोग, आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखे होंगे। आई थिंक मुझे ये कहना है कि डॉक्टर्स के पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा स्ट्रगल है। और इवन ये नहीं है कि आपने डिग्री हासिल कर ली है, तो उसके बाद आपके पास सब कुछ सॉर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन नया चैलेंज है, नई पेशेंट हैं ट्रू, और बहुत ट्रू, ज़्यादा स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं होती है। तो मुझे लगता है लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ट्रू, जी, ट्रू। द एक्चुअल जर्नी को नहीं जानते लोग कि या लाइक एक्चुअली क्या होता है, लाइक बिल्कुल। अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, लाइक हाउ मच डू यू एक्चुअली गो टू स्लीप, हाउ जी, मच कितना वो एब्सोल्युटली वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। सो सैल्यूट टू यू एज वेल। यस। Um, favorite reel you've ever created?
I think types of anesthesia. Okay. Yes. So that's okay, good. Now tell us about a patient encounter which still gives you goosebumps. जो आपको अभी भी याद है. एक्चुअली एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में. वो ट्रॉमा का पेशेंट था. बहुत ज़्यादा उसको फ्रैक्चर थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे पेशेंट को. और कई सारे मतलब बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड वुंड, लेसरेटेड वुंड थे पेशेंट को. तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी. बट पेशेंट जो था वो काफ़ी कॉन्शियस था और बहुत ही कोऑपरेटिव था. और उसने मतलब इस तरह से फील कराया हमें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. तो दैट वाज मेरे लिए ऐसा था कि यार ये क्या है, मतलब इस मतलब पूरा खुला हुआ है पेशेंट. उसकी लेग्स पूरी खुली हुई है, मसल्स बाहर हैं, हाँ. बोन बोन दिखाई दे रही है पेशेंट की. तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सरप्राइज कर देते हैं. Of course, of course. Now, what's your go-to line when someone says, I hate going to a doctor? अ, कोई आके अगर आपको बोलते हैं कि I hate going to a doctor, आप रिएक्शन क्या देते हो? मैं कहूँगा भाई मजबूरी में तो आना पड़ेगा. हाँ? What मजबूरी is में तो आना पड़ेगा आपको यहाँ पर. that is true, that is या true. या What is your life mantra? लाइफ मंत्रा इज आई थिंक मैं ये कहूँगा कि आप जो है हेल्दी खाएं और जिम जाएं, अपना एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को समझें और अपने लाइफ का एक एम बनाएं ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने. And what is a message that you would have for your younger self? मुझे जो मैसेज मिला है, हाँ, like आपका एक मैसेज जो आप like Azim as a teenager आपको अगर देना है अभी. आई थिंक फोकस, बी स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ऑन योर एम. Because सक्सेस वही है जहां पर आप जाना चाहते हैं, जो आपने एम बनाया है उससे भटकना नहीं है. तो आपने जो एम डिसाइड कर लिया वो उस पे ही चलना है. Absolutely. यस. Absolutely. Wonderful. I think we've covered most of it, Azim. यस. And it was lovely talking to you. So if you can say a few words about Global Influencers Hub, बहुत अच्छा होगा. तो आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके? बहुत अच्छा लगा. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, सो आई वाज वेरी नर्वस, आई टोल्ड यू. सो आपने बहुत हेल्प की मुझे इस इंटरव्यू में. एंड आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड आप जैसे क्वेश्चन करते हो, सो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. Thank you. So and thank you so much for inviting me here again. Of course. Yeah. Thank you so much. Thank Okay. you. Okay. Thank you, Azim. All the best for everything. Thank you, ma'am. Thank you.